हेलो गाइस, जय श्री श्याम। आज मैं क्लास 10th का टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत बच्चे कह रहे थे कि दीदी क्लास 10th के टॉपिक डालिए प्लीज़, हमें टिग्नोमेट्रिक को समझ में नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहे हैं। तो टिग्नोमेट्रिक होता क्या है? पहले स्पेशली टिग्नोमेट्रिक इज़ द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक दैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड लेंथ एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। क्या है? जो एक हमारा डायग्राम है 90 डिग्री का, इधर से हमने ये देखिए, जो ये 90 डिग्री होती है ये होते परपेंडिकुलर, जो ये होता है हाइपोटेनियस एंड नीचे बेस, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये अपना 90 डिग्री है। अब सबसे ज़्यादा मेन फॉर्मूले में दिक्कत आती है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का हम फॉर्मूले याद कैसे करें। याद करने का एक नया तरीका मैं आपके लिए नया लेकर आई हूँ प्रोसेस में, जो कि जैसे अब P आपको पता है कि P क्या होता है, परपेंडिकुलर, H क्या होता है, हाइपोटेनियस, एंड बेस क्या होता है, B। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इस तरीके से अब ये बच्चों को याद करने का मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ। वैसे तो 2-3 तरीके आते हैं, मगर 2-3 तरीके में मैं आपको एक, जो हमारे सर ने हमारी चीज़ें जो हमने याद करी हैं और सब चीज़ें हैं उससे कैसे याद करते हैं। जैसे P, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका जो तरीका है। और S माने सोना, C माने चांदी एंड T माने तोला। तो ये चीज़ हमें सर ने बताई थी कि बेटा याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले इस तरीके से याद करो, और P/H याद रखना कि साइन होता है, B/H इक्वल टू C मतलब कॉस होता है, एंड P/B इक्वल टू टेन थीटा होता है। और जस्ट साइन थीटा का जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से टिग्नोमेट्रिक्स की चीज़ें फॉर्मूले याद करना है। उसके बाद हमारा अब आता है टेबल ऑफ द टिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या क्या? जैसे ज़ीरो डिग्री में साइन थीटा, मतलब साइन 0 डिग्री का कितना होता है, साइन 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी तो मैंने आपको 90 डिग्री तक बताया, मगर 90 डिग्री से भी आगे होता है। याद हमें सिर्फ 90 डिग्री तक ही करना है, तो अभी कर लीजिए क्योंकि उसमें ही क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारे बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा। अब यहाँ से अब देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का 0 वैल्यू होती है, 30 डिग्री का 1/2 होती है, 45 डिग्री का 1/√2 होती है, एंड 60 डिग्री की √2 होती है, और 90 डिग्री की 1 होती है। पहले साइन थीटा का करिए याद, उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, 1/30 डिग्री का क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का क्या होता है, √3/2। फिर कॉस 45 डिग्री का होता है 1/√2, एंड कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2, 90 डिग्री का होता है इक्वल टू 0। अब साइन थीटा, टेन थीटा। अब टेन थीटा का क्या होता है, अब हमने पता है कि टेन थीटा इक्वल टू 0। ये सारी टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। 1/√3। हम जैसे इसका करें, अब आप देखना कि हम इसका ये जो याद करने का तरीका, पहले हम यहाँ तक टेबल पूरी याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। 1/√3, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री इक्वल टू 1, 10 60 डिग्री इक्वल टू √3, एंड 10 90 डिग्री इज अनडिफाइंड। अब फर्स्ट साइन थीटा का उल्टा मैंने आपको बताया था कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा को जब हम ये अपन करेंगे उल्टा, मतलब 1/0 या सेक टी, तो अनडिफाइंड, मतलब 0 को हम किसी से डिवाइड करते हैं तो कुछ नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। उसके बाद साइन 30 का, इसका भी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कॉसेक का उल्टा निकालेंगे तो 1/2। तो 1/2 मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, उसी का उल्टा होता है। तो उल्टा होता है तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। ऐसे ही इसका उल्टा निकालना है, ऐसे ही इसका उल्टा रेशलाइजिंग कर देना है, ऐसे ही इसका 1 कर देना है। ऐसे ही कॉसेक का सेक थीटा सबके रेशलाइजिंग कर देना है। कॉस थीटा इक्वल टू 1, 1 का 1 ही रहेगा, तो सेक थीटा इसका हो गया। ऐसे ही 2/√3 हो गया।
इसका √2 हो गया और इसका 2 हो गया, और 0 का हम किसी में करते हैं तो अनडिफाइंड रहता है। tan थीटा ऐसे ही cot थीटा का पूरा हो जाएगा। तो ये चीज़ें पहले टेबल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक्स हैं। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मगर मैंने अभी 2 करके दिखाए हैं। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ बताना। इफ़ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, शो डैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक है, गिवन, पहले गिवन क्या दिया है अपन को, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। अब इसका जो हमें एक्सप्लेन करना है, पहले हमें क्या करेंगे, साइन थीटा हमारा यहीं रहेगा, cos थीटा हम इधर ले आएंगे, cos थीटा एक कॉमन निकालेंगे तो √2 माइनस 1, cos थीटा कॉमन निकाला तो √2 माइनस 1। फिर हमने क्या करा, √2 प्लस 1 का हमने दोनों जगह, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है और वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या करा, √2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और √2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों तरफ हमने बोथ मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया √2 प्लस 1 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखा हमने √2 प्लस 1 साइन थीटा इक्वल टू √2 इक्वल टू 2 होता है और माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो ये हो गया कॉस थीटा। तो √2 का साइन थीटा का हमने मल्टीप्लाई इस √2 में भी कर दिया और 1 में भी कर दिया, तो ये हो गया √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो गया √2 साइन थीटा इक्वल टू, अब हमने यहाँ से क्या करा, कॉस, ये जो साइन थीटा था, साइन थीटा हम इधर लिया है, तो ये हो जाएगा √2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन में दिया है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया है, हैंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम में, जैसे हम पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, पहले अपने डायग्राम बना लिया, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, द वैल्यू दे रखी है उन्होंने 3/4, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एरा बेस भी दे रखा है, हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस निकालने के लिए बाय द पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 3 3 = 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, अंडर रूट लगाया, दोनों को प्लस करा, 25 आया, अंडर रूट 5 5 = 25, तो 5 अपना आंसर आ गया। तो 1/sin है, ये अपन को शो कर रखा था, तो अपन को ये फाइंड करना है 1/sin है प्लस 1/cos a। तो 1/sin है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, प्लस 1/cos a इक्वल टू कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और ये बेस, ये हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 निकली है, परपेंडिकुलर की 3 थी, हाइपोटेनियस की 5 निकली है, बेस की वैल्यू अपनी 4 थी, दोनों को अपने प्लस करा, पहले अपने एलसीएम लिया, नीचे का 3 और 4 का कितना आ गया, 12। अब ये अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये फिर 5 4 = 20 प्लस 5 3 = 15, 20 प्लस 15 इक्वल टू 35/12। ये अपने सारे क्वेश्चंस हैं अभी बेसिक। मैं कल कोशिश करूँगी कि 10th क्लास के और एमपी बोर्ड के क्वेश्चंस निकालूँ, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जो भी डाउट हो प्लीज़, साइन थीटा कॉस थीटा किसी में भी, मैं आपको फिर फॉर्मूला बता रही हूँ। इसमें फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तूले, मतलब साइन कॉस टेन, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, बहुत अच्छे से। और जो भी आपको डाउट है इन क्वेश्चनों में, तो इन क्वेश्चनों को भी बहुत अच्छे से मुझे बताना कि कोई भी इन क्वेश्चनों में डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझे क्लियर करना बहुत अच्छे से। कल मैं नेक्स्ट आपके 10th क्लास के और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, ये देखना, मैं 10th क्लास के बहुत अच्छे से और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तो उनको आप याद कर लेना। ओके, थैंक्स, जय श्री श्याम।